गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा कंवर। वक्त हो चला दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई लिफाफा बंद रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए पूर्व सैन्य कर्मियों का बकाया पेंशन भुगतान करने का नया फॉर्मूला दिया। कोर्ट ने पेंशनरों का सभी बकाया फरवरी 2024 तक देने को कहा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में की गई टिप्पणियों के लिए संसद की कार्यवाही बाधित कर उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बैठक हुई। अमृतपाल सिंह के मामले में वारिस पंजाब दे की ओर से अब तक का सबसे बड़ा दावा किया गया। संगठन के कानूनी सलाहकार ईमान सिंह खारा ने दावा किया कि शाहकोट पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया और उनके फर्जी एनकाउंटर की साजिश रच रही है। खारा की ओर से ये भी दावा तब किया गया जब पंजाब पुलिस लगातार ये कह रही है कि अमृतपाल अभी भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया। पंजाब में खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह की धरपकड़ का मामला लंदन तक पहुंचा। यहां खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय ध्वज को नीचे उतारकर उसकी जगह खालिस्तानी झंडा फहराया गया। इस घटना पर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया और कड़ी नाराजगी भी जताई। विदेश मंत्रालय ने एक कड़े बयान में कहा कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार की बेरुखी देखने को मिली, जो अस्वीकार्य है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो खुलेआम धमकी देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लग रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, मुझे तो इसमें साजिश की बू आ रही। लंदन में रविवार को इंडिया हाउस पर हुए खालिस्तानी हमले पर खालिस्तानी समर्थक डेसी ने ट्वीट कर कहा कि भारत से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है और यहाँ पर सभी मानवाधिकारों का सम्मान किया जाएगा। अब डेसी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, तो आप ब्रिटेन में ही खालिस्तान क्यों नहीं बना लेते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जगदीप धनखड़ ने अब कहा कि भारत विरोधी ताकतें देश के विकास को रोकने और इसके कार्यात्मक लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए नुकसानदेह आख्यान चला रही हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन में दी गई स्पीच को लेकर उन पर निशाना साधा। कहा, टू गेट एन एश टू रन हॉर्सेस रेस, यानी इसका अंग्रेजी में अगर अनुवाद करें तो गधे और घोड़े में कोई तुलना नहीं है। विपक्षी एकजुटता को लेकर की जा रही कांग्रेस की कोशिशें फेल होती दिख रही है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग की। कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग हैं जो पार्टी के भीतर रहकर दीमक की तरह उसे चाट कर बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना केस दोगुने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 20 फरवरी के आसपास कोरोना के 30 ही मामले थे, जबकि मार्च 20 तक इसकी संख्या 131 के पार हो गई। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस बीच भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 918 से ज्यादा केस सामने आए। साथ ही संक्रमण के सक्रिय केस की संख्या 6350 के ऊपर हो गई। वहीं कोरोना से बीते दिनों में 19 लोगों की मौत भी हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी की राजनीति अब ओबीसी केंद्रित हो चुकी है। इस समय पिछड़ा वर्ग काफी लाभ में है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी होता है। उसका समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। चुनाव में बहुसंख्यक मतदाता कमल का बटन दबाएगा।
अखिलेश यादव ईडी सीबीआई को लेकर बोल रहे थे, लेकिन इसी के साथ अखिलेश ये बोल दिए कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कभी को कांग्रेस करती थी, वो भी सत्ता से हट गई, भाजपा के साथ भी ऐसा ही होगा। वही अखिलेश ने अमेठी में चुनाव लड़ने की भी संभावना जता डाली। दरअसल अखिलेश ने कहा कि हम इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं देते थे, लेकिन जब हमारे नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर सरकार जुल्म करती है, तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। इसलिए आने वाले समय में बातचीत कर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। कहा कि भारत के 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण दलित कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए, लोग कहीं बाहर से नहीं आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने स्वीकार किया और पूरा देश इसे लागू करने के लिए काम कर रहा है। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भाजपा नेता के दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला लिया। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा, हम इसे जल्द ही सूचीबद्ध करेंगे। मामले 3 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारतीय वकीलों को आश्वासन दिया है कि विदेशी अधिवक्ताओं को लॉ फॉर्मों में किसी भी अदालत या न्यायिक मंच पर पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने वकीलों से टेली लॉ कार्यक्रम में शामिल होने और कानूनी जागरूकता पैदा करने में न्यायाधीशों का समर्थन करने की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश का सामाजिक आर्थिक विकास और घरेलू मोर्चे पर प्रगति या विफलता मायने रखती है। विदेश मंत्री ने कहा, विदेश नीति इस बात का प्रतिबिंब है कि घर में क्या हो रहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति नेत्री कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि नियमानुसार किसी महिला को ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता और उससे पूछताछ उसके आवास पर ही होनी चाहिए। बीजेपी विरोधी दलों को डर है कि राजस्थान में ओवैसी की एंट्री से उन्हें मुस्लिम इलाकों में बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सभी अटकलों के बीच इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने कहा है कि सेकुलर लोगों को एक साथ आना चाहिए। ICMR ने आगे कहा कि AIMIM की सियासत के तरीके से सहमत नहीं। संगठन की कांग्रेस पार्टी पर भी मुस्लिम मुद्दों पर चुप रहने का भी आरोप लगाया। कहा, हमारा प्रयास रहेगा कि हम कांग्रेस का समर्थन करें, लेकिन उन्हें भी मुस्लिमों का समर्थन करना होगा। रविवार को पटना रेलवे स्टेशन पर यात्री उस वक्त शर्म से पानी पानी हो गए जब टीवी स्क्रीन पर अचानक से पॉर्न क्लिप चलने लगी। GRP ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, वहीं राकेश रचान और अमित मोहन मौजूद थे। यूट्यूबर मनीष कश्यप बिहार पुलिस की गिरफ्त में है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी गिरफ्तारी के समर्थन में विरोध कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि मनीष कश्यप के चेहरे को कपड़े से ढका गया और हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मनीष कश्यप एक पेशेवर अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं या आतंकवादी? यूपी में करीब 1 लाख बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जब तक बिजली व्यवस्था बहाल नहीं होती, सपा कार्यकर्ता के नेता बिजली व्रत करेंगे। देश विरोधी आवाज को मीडिया न दे जगह, बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ऐसा माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ने मीडिया लेकर जो बयान दिया, उनका निशाना राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान पर था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर वार किया तो अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा, ईडी सीबीआई से बचने के लिए ममता मोदी का साथ दे रही है, वो राहुल के खिलाफ बोलेंगी तो मोदी खुश होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम अनिल जयसिंघानिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर सुनवाई से मना कर दिया। आपको बता दें, श्रद्धा और निक्की मर्डर केस के बाद से ही याचिका दायर की गई थी। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पहली बार विधानसभा में पेश किया आउटकम बजट और कहा, इस बार भी रहा सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा। राजस्थान के भरतपुर जिले में 23 से 24 मार्च को 2 दिवसीय मेगा रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मेगा शिविर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए करीब 50 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के 2 मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को अंतरिम जमानत दी। शी जिनपिंग को छोड़कर अब भारतीय पीएम मोदी के पीछे पागल हो गए हैं चीनी लोग। दिया लायोक्सियन नाम ये चीनी संस्कृति में बहुत बड़ा सम्मान होता है, जो जिनपिंग को भी अभी तक हासिल नहीं हुआ। क्रेडिट स्विस में हो रही लगातार दिक्कतों को देखते हुए यूनियन बैंक उसे अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता लेकर आया है। इस कदम से स्विस में हो रही वैश्विक बैंकिंग सेक्टर के मार्केट में परेशानी और क्रेडिट स्विस में बैंक अविश्वास के संकट को पूरे बैंकिंग सिस्टम में फैलने से रोकना है। वही वित्त मंत्री ने कहा और चेतावनी दी है कि विश्व स्तर पर खास बैंक के दिवालिया होने से वित्तीय बाजारों के खराब परिणाम हो सकते हैं। स्विस सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो यूबीएस और क्रेडिट स्विस के लिए दिए गए लिक्विडिटी सहायता में 100 बिलियन स्विस यानी $108 बिलियन के साथ विलय किए गए बैंक की मदद करेगा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से जान से मारने की धमकी मिली। बीते कुछ दिनों में सलमान खान की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस सलमान खान की सुरक्षा में तैनात हो गया है। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मोहन नडार पर 2.6 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उधर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पुण्यतिथि पर उनके पिता बलकौर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के दिन चल रहे, यूपी में गैंगस्टर साफ कर दिए जाते हैं। अगर योगी पंजाब में होते तो उनके बेटे की हत्या न होती। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।